हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम कक्षा। गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 कवर करी थी पॉलिनोमियल की, और आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी जो भी वीडियो हो वो आप तक पहुँचे और आप मेरे साथ साथ अपने कोर्स को कम्प्लीट करते रहें। सो गाइस, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आज हम आगे बढ़ रहे हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से। अब देखो, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल जो भी हमारा होता था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल्स का कंप्लीट बेसिक कराया। जिन दोस्तों ने अभी तक पॉलिनोमियल का मेरा बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी, वो जाके लास्ट वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी। सो देखो, हमारा कोई भी पॉलिनोमियल है, मैंने लेट सपोज एक पॉलिनोमियल ले लिया px इक्वल टू 2x + 4। ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। अब मैंने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज बताना है। जीरोज, अब जीरोज क्या होता है, देखो ये पॉलिनोमियल x का है, x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हमारा जो जीरो होगा पॉलिनोमियल का, वो क्या होगा, देखो जिस भी वैल्यू पे, जिस भी x की वैल्यू को पुट करने से ये पूरा का पूरा मेरा जीरो बन जाए, वही मेरा क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। वही चीज मेरी क्या होगी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगी। सो ऐसे केसेस में देखो क्या करते हैं हम, जीरोज निकालने के लिए हमेशा आप क्या करते हैं, जो भी हमारे को पॉलिनोमियल गिवन होता है ना, उसको इक्वल टू जीरो उठा के रख देंगे। सो क्या होगा मेरा, 2x + 4 इक्वल टू जीरो रख दिया मैंने। सो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू -4 आ जाएगा। सो यहां से मेरी x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी -4/2। इट मीन्स ये कैंसिल आउट होकर आ गया -2। तो मेरा x इक्वल टू -2 मेरा क्या आ गया, जीरो आ गया। अब मेरे को इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करना पड़ेगा। तो मैं चेक करूंगा p-2 पे, अगर ये जीरो आ गया, इट मीन्स की क्या था, -2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो देखो क्या हुआ मेरे पास, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई, -2 + 4, और यहां से आ गया मेरे पास -4 + 4, और ये मेरा कैंसिल आउट होकर क्या आंसर आ गया, जीरो आ गया। क्या आंसर आया, जीरो आ गया। और अब ये जो जीरो आ गया है, इट मीन्स मुझे पता चल गया कि मैंने वेरीफाई कर दिया कि हाँ भाई -2 है ना, 2x + 4 पॉलिनोमियल का जीरो है। तो ये चीज होती है हमारी पॉलिनोमियल के जीरो, यानी कि जिस भी वैल्यू के पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए, वो पॉलिनोमियल का क्या होता है, जीरो होता है। और इसकी ना एक फीचर और होता है, देखो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, जिसकी डिग्री 1 होती है पॉलिनोमियल की, उसके नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होते हैं, 1 होते हैं। नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगे, उसके 1 ही होंगे। जिसकी डिग्री 2 होगी, उसके नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगे, 2 होंगे। जिसकी डिग्री 3 होगी, उसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 3 होंगे। तो इसी तरीके से ये चीज चलती रहती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, इट मीन्स कि उसके जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 2 होंगे। और कोई भी अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, हमारे पास 3 होंगे। सो अब देखो, इसको ना हम एग्जाम्पल 2 से करते हैं। एनसीईआरटी बुक का जो हमारा एग्जाम्पल 2 है, उसको देखते हैं हम। देखो एग्जाम्पल 2 से पहले ना मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अभी मैंने क्या बताया, पॉलिनोमियल हमारा एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा था, क्या लिखा था मैंने, पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x + 4। अब जो मैंने आपको ऊपर निकालना सिखाया, वो था हमारा जीरो। अब क्या होता है, मैं आपको ये भी तो बोल सकता हूं पॉलिनोमियल एट 1, यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जब वेरिएबल x की वैल्यू 1 हो जाए, उसका आंसर क्या आएगा, तो 2 इंटू 1 + 4। सो ये मेरा क्या आ जाएगा, 6 आ गया। इस तरीके से P2 पे, यानी कि वैल्यू अगर x की 2 हो जाए, तो क्या आंसर आएगा, तो 2 इंटू 2 + 4। सो यहां से क्या आ गया, 8 आ गया। तो क्या होगा, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, वैसे वैसे मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। सो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल की किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकाल सकते हैं, हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है मेरे को, फाइंड द वैल्यूज। आपको क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है। एग्जाम्पल 2 में वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल नोट कर लेता हूं। px मेरा पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 5x² - 3x + 7। ये मेरे को गिवन है पॉलिनोमियल की वैल्यू, और मेरे को किस चीज पे निकालना है, 1 पे। व्हेन x इक्वल टू 1, तो पॉलिनोमियल एट 1 निकालना है मेरे को। सो जहां जहां पे मेरा x था, वहां पे क्या पुट कर दूंगा, मैं 1 पुट कर दूंगा। 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 + 7। सो यहां से मेरे पास देखो क्या आंसर आ गया, 5, 1 का स्क्वायर 1 -3 + 7।
देन 12 माइनस 3 9 आ गया हमारे पास। तो पोलिनोमियल एट 1 हमारा क्या आंसर आ गया, 9 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से देखो सेकंड पार्ट हम कर लेंगे। आपको क्या पोलिनोमियल गिवन है, पोलिनोमियल आपको क्यू वाई पोलिनोमियल गिवन है, यानी कि वाई वेरिएबल में पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 3y क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11। अब देखो अंडर रूट आएगा ना तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपने को क्या करना है, सिंपल जिस भी पॉइंट पे उसने वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना, आप डायरेक्ट उसमें वैल्यू डाल दोगे आपको। तो देखो क्यू 2 पे बोला उसने, तो जहां जहां पे y था वहां पे क्या वैल्यू पुट कर दोगे, 2। सो 3 इंटू टू का क्यूब आ जाएगा, माइनस 4 इंटू टू हो जाएगा, और प्लस अंडर रूट 11 एज इट इज। सो आएगा 3 इंटू टू का क्यूब क्या होता है, 8, तो 3 इंटू 8 माइनस 4 इंटू टू 8 प्लस अंडर रूट 11। सो यहां से आ गया हमारा 24 माइनस 8 प्लस अंडर रूट 11। अब देखो ये तो दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या हमारा 16 माइनस सॉरी प्लस अंडर रूट 11। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस चीज का। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपना इसका थर्ड पार्ट भी कर लेंगे। थर्ड पार्ट में देखो क्या गिवन है हमारे को, थर्ड पार्ट में दे रखा है पोलिनोमियल क्यू पी टी पोलिनोमियल है, यानी कि टी वेरिएबल का पोलिनोमियल है, जिसकी वैल्यू क्या है 4t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। आपको चेक किस पे करना है, पोलिनोमियल एट 1 पे, 1 पे नहीं सॉरी ए पे। सो जहां जहां पे हमारा टी वेरिएबल था वहां पे क्या वैल्यू पुट कर दूंगा, मैं ए वैल्यू पुट कर दूंगा। सो 4 इंटू ए की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू ए का क्यूब आ जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या इस चीज में कोई अलग अलग फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, हाँ सारे अलग अलग, ये पावर 4 वाली फैमिली है, पावर 3 वाली फैमिली है, पावर 2 वाली, और ये क्या है कॉन्स्टेंट है। तो सारे क्या है आपस में ऐड या माइनस नहीं हो सकते, तो यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया इसका। सो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल 3 देखते हैं हमारा एग्जाम्पल 3 में क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 3 में हमारे को क्या दिया हुआ है, चेक वेदर माइनस 2 एंड प्लस 2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स प्लस 2। सो मैंने क्या कर लिया, लेट पोलिनोमियल पी एक्स क्या है, एक्स प्लस 2 है। अब मुझे चेक करना है माइनस 2 और प्लस 2 पे। सो मैं सबसे पहले माइनस 2 पे चेक करता हूँ। सो मैं क्या हो जाएगा, x की जगह माइनस 2 प्लस 2, तो ये तो मेरा आ गया 0। इट मीन्स कि माइनस 2 तो इसका 0 है। अब देखते हैं हम प्लस 2 पे, तो 2 प्लस 2 ये क्या हो गया 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो देखो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, देयरफॉर माइनस 2 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल x प्लस 2, बट 2 इज नॉट द 0। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी अब आपको। सो ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल थर्ड का कंप्लीट हो गया। अब ऐसे देखो एग्जाम्पल फोर्थ देखते हैं। एग्जाम्पल फोर्थ में क्या दिया हुआ है हमारे को, एग्जाम्पल फोर्थ में बोला है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। आपको पोलिनोमियल गिवन है 2x प्लस 1। अब आपको मैंने बताया था, आपको जिस भी पोलिनोमियल का जीरो निकालना हो आप क्या करते हो, उस पोलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 रख देंगे। सो हम क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0 रख देंगे। इट मीन्स क्या है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 0, और यहाँ से x की वैल्यू 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। ये मेरी क्या आ गई, एक x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को ना मैं पोलिनोमियल पे पुट करने के बाद ना वेरीफाई करके देखूंगा कि एक्चुअली में ये है सही है कि नहीं है। तो मैंने क्या करना है, अब देखो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू एक्स की जगह क्या रख दूंगा मैं -1/2, और प्लस मेरा 1 है ही। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया -1 प्लस 1, और दोनों कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास क्या आ गया 0। तो इट मीन्स ये क्या है मेरा वेरीफाई हो गया कि हाँ -1/2 ही 0 है किसका, 2x प्लस 1 का। सो मेरा आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू -1/2। अब देखो अगला कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखो एग्जाम्पल 5 में क्या बोला है हमारे को, आपको क्या करना है, वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x। तो हम दोनों चेक कर लेते हैं। मैंने क्या लिख दिया, सबसे पहले पोलिनोमियल px लिखा, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 2x है। अब आपको चेक करना है, एक तो पोलिनोमियल 2 पे चेक करना है। सो 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2, सो ये आ गया मेरा 4 - 4। इट मीन्स ये तो मेरा आ गया 0। इट मीन्स 2 तो मेरा 0 है। अब पोलिनोमियल मैं 0 पे चेक करता हूँ, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा, -2 इंटू 0 क्या होगा, वो भी 0 ही होगा।
तो 0 माइनस 0, ये भी क्या आ गया 0। इट मीन्स देयरफॉर क्या हो गया हमारा 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है। ये दोनों क्या है, 0 है हमारे पोलिनोमियल के। क्या पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसके जीरोज हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सो अब हम ना एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं हम, सॉरी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं हमने। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो। सो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल दिस एट x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1। तो हमारे को जो पोलिनोमियल गिवन है, सबसे पहले तो मैं पोलिनोमियल लिख दूंगा। क्या मेरे को गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। देखो पोलिनोमियल का जब भी केस है ना, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट डिग्री को रखना होता है। तो आप क्या करोगे, इसको अरेंज कर लोगे। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री 2, उसके बाद 1 और उसके बाद 3। आपको ना मतलब देखो इस क्वेश्चन में तो आप वैसे भी सॉल्व कर लेते, आपका आंसर आ जाता, बट हमेशा ना आगे आपको चीजें काम आएंगी। ये आपको क्या करना, आदत बना लेनी अपनी कि जो भी मेरी हाईएस्ट पावर है ना, यानी कि डिग्री, हाईएस्ट वाली डिग्री को सबसे पहले, उसके बाद उससे कम डिग्री, उसके बाद सबसे कम डिग्री, इस तरीके से आपको ना अरेंज कर लेना अपने पोलिनोमियल को। अब देखो p 0 पे निकालना है आपको। सो क्या हो जाएगा, -4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3। अब देखो 0 से जिस भी चीज की मल्टीप्लाई होगी वो तो 0 बन जाएगा, तो 3 बच गया इसमें। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। आंसर क्या आया हमारा, 3 आ गया। p 0 पे मेरा जो आंसर आया वो आ गया 3। अब देखो इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, आगे के पार्ट्स कर दूंगा। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या हो जाएगा मेरा। सेकंड पार्ट में क्या बोला मेरे को, p किस पे चेक करना है इसको, p -1 पे भी चेक करना है। तो देखो जहां जहां पे क्या था, 5 इंटू एक्स की जगह -1, -4 इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर और प्लस 3 मेरे पास है ही। सो ये आ गया मेरा -5, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहां से भी -5 आ जाएगा और प्लस 3 आ जाएगा। -9 प्लस 3 आ गया, यहां से मेरा आंसर आ गया -6। अब देखो इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे को क्या दिवन है, p आपको निकालना है 2 पे। सो हम क्या कर देंगे, जहां जहां पे x था वहां पे 2 पुट कर देंगे। सो 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया 10, -2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा -16 प्लस 3। तो ये आ गया मेरे पास 13 -16। तो यहां से मेरा आंसर आ गया -3, यानी कि P2 पे क्या आ गया, -3 आ गया। तो हमने क्या करा, तीनों वैल्यू, तीनों अलग अलग पॉइंट्स पे जिस पे भी हमारे को शो करना था वो हमने क्या कर दिया, निकाल के दिखा दिया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड P0 P1 P2, यानी कि आपको जितने भी आपको क्या दे रखे हैं, पोलिनोमियल्स दे रखे हैं, उन सब की वैल्यू किस पे निकालनी है, 0 पे भी निकालनी है, 1 पे भी निकालनी है और 2 पे भी निकालते हैं। तो हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। सो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन नंबर है। इसका देखो फर्स्ट पार्ट देखा मैंने, पोलिनोमियल लिख देना सबसे पहले। तो पी वाई वो क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब आपको सबसे पहले P0 पे निकालना है। तो P0 पे क्या होगा, जहां जहां पे वाई है वहां पे 0 हो जाएगा। तो ये यहां से देखो 0 0 0, ये मेरा आंसर आ गया 1। यहां से मेरा आ गया आंसर 1, यानी कि P0 पे मेरी वैल्यू आ गई 1। ये हो गया मेरा फर्स्ट। ऐसे ही मेरे को P1 पे चेक करना है। सो जहां जहां पे वो था मेरा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए और मेरा आंसर क्या आ गया, P1 पे आ गया 1। ये मेरी दूसरी वैल्यू आ गई। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, P2 पे भी चेक कर लूंगा। जहां जहां पे y था वहां पे क्या कर दूंगा 2, तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, यह आया 4 -2 प्लस 1, इट मीन्स 5 -2। सो P2 पे मेरा वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। और ये मेरा क्या हो गया, तीनों पार्ट सोल्व हो गए। मैंने क्या कर दिया, P0 पे भी वैल्यू शो कर दी, 1 पे भी और 2 पे भी। अब देखो हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे को पोलिनोमियल दे रखा है टी वेरिएबल में, pt इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको क्या करना है, डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ताकि आपको लाइफ में आगे कभी दिक्कत पड़े ही ना। तो आप क्या करोगे, टी क्यूब सबसे पहले, 2t स्क्वायर देन t देन 2। अब क्या करोगे, आप P0 पे चेक करोगे सबसे पहले। तो यह क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो गई और 2 आ गया। सो P0 पे आपका आंसर आ गया 2। यहां से मेरी एक वैल्यू आ गई। अब देखो हम आगे करेंगे इसको। हमने क्या क्या किस किस चीज पे चेक करना है आगे, हमने इसको चेक करना है P1 पे। तो P1 पे चेक करते हैं। अब P1 पे देखो क्या है, जहां जहां पे हमारा क्या था, अब क्या था, -t क्यूब था, यहाँ पे क्या आएगा, -1 का क्यूब।
ऐसे 2 इंटू टी वन का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2, यहाँ से आ गया मेरा -1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, -1 और +1 कैंसिल हो गया और मेरा आंसर आ गया 4। तो यानी कि P1 पे मेरी वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही मैं P2 पे वैल्यू चेक कर लूंगा, -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, यहाँ से क्या आ गया देखो, 2 का क्यूब क्या होता है 8, -8 आ गया, प्लस 2 का ये भी क्या हो गया 8 हो गया प्लस का, और प्लस टू क्या बन गया 4। सो -8 प्लस 8 कैंसिल हो गया, 4 आ गया। तो यानी कि P2 पे भी मेरी वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो मेरा आंसर आ गया 2 4 4। अब इसी तरीके से मैं इसका थर्ड पार्ट कर लेता हूँ। देखो थर्ड पार्ट में मेरे को क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में मेरे को पोलिनोमियल, सिंपल सा पोलिनोमियल गिवन है, px इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है। सो अब आपको इसको चेक करना है। देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, P0 पे चेक करोगे, P0 पे क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब क्या होगा 0 ही होगा। ऐसे ही P1 पे चेक करोगे तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 1 ही हो जाएगा। ऐसे ही P2 पे चेक करोगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया 0 1 8। सो ये आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं हम। सो अब देखो इसके फोर्थ पार्ट में हमारे को क्या इक्वेशन दे रखी है, px हमारे को क्या गिवन है, x माइनस 1 x प्लस 1। अब आपको क्या करना है, P0 पे चेक करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या, देखो इसको ना हम वो भी यूज कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस बी दिख रहा है ना, तो आपको इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर नहीं भी करना है ना तो आप डायरेक्ट वैल्यू डालो। देखो 0 माइनस 1 0 प्लस 1, सो यहाँ से आ गया मेरा -1 और उसकी मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो मेरा आंसर आ गया -1। तो P0 पे वैल्यू क्या आ गई मेरी -1 आ गई। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, P1 पे चेक करूंगा, मेरा क्या आएगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। अब देखो 1 माइनस 1 0 हो गया, और जब कोई भी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होती है तो क्या आंसर आता है हमारा 0। तो हमारा P1 पे क्या वैल्यू हो गई 0। इसी तरीके से मैं क्या किस पे चेक करूंगा, P2 पे। सो देखो क्या आएगा 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, सो ये आ गया 1 इंटू 3। तो मेरा P2 पे वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। सो मेरे तीनों केस क्या हो गए, सॉल्व हो गए। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन। उसमें क्या बोला है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज और नॉट। आपको क्या करना है, जो आपको वैल्यू दे रखी है ना उस पर चेक करना है कि ये एक्चुअली में उसका जीरो है कि नहीं है। सो इसको हम चेक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर देखो क्या है हमारे पास, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, px पोलिनोमियल आपको दे रखा है px 3x प्लस 1, और आपको जीरो किस पे चेक करना है, x माइनस 1/3 पे। तो p माइनस 1/3 की देखो क्या होता है 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -1 प्लस 1 क्या होता है मेरा 0 होता है। तो इट मीन्स की -1/3 इज द 0। अब इसमें ये क्या है, इसका 0 है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं आगे, ऐसे इसी तरीके से हम देखो सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा हमारा। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है हमारे को, पोलिनोमियल px इज इक्वल टू क्या है 5x माइनस पाई है, और आपको x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू दी है आपको 4/5। तो p 4/5 पे हम चेक कर लेंगे। सो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन 4 माइनस पाई बच गया ना हमारे पास। तो ये क्या है, क्या ये जीरो आया, नहीं। सो ये क्या है, इट इज नॉट अ जीरो। तो हम क्या लिख देंगे, 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ 5x माइनस पाई। इस पोलिनोमियल का जीरो वो नहीं है। अब देखो इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। सो देखो थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में देखो पोलिनोमियल px इज इक्वल टू है आपका x स्क्वायर माइनस 1, और आपको इसको 1 एंड -1 दोनों पे चेक करना है। सो p1 पे चेक करते हैं सबसे पहले तो 1 का स्क्वायर -1, इट मीन्स ये क्या हो गया 1 -1, इट मीन्स ये तो आ गया 0। ऐसे ही हम चेक करेंगे p-1 पे। सो देखो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है, 1 -1 क्या हो गया 0 आ गया। इट मीन्स देयरफॉर क्या हो जाएगा, यस -1 एंड 1 आर द 0 ऑफ x स्क्वायर -1। इस पोलिनोमियल के क्या है वो 0 है। सो अब देखो हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे को क्या दे रखा है, पोलिनोमियल px इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब आपको जीरोस दे रखा है -1 एंड 2, आपको दोनों को चेक करना है। सबसे पहले आप मैं -1 पे चेक करता हूँ। सो -1 प्लस 1
-1 -2। अब ध्यान से देखो, -1 + 1 क्या हो गया, 0, और 0 की मल्टीप्लाई आपकी किसी भी चीज से होगी तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये तो 0 है, p -1 पे तो क्या हो गया हमारा 0 बन गया। अब मेरे को क्या चेक करना है, p2 पे चेक करना है। तो देखो क्या होगा, 2 + 1 एंड 2 - 2। अब यहाँ पे भी क्या कोई ये वाली टर्म 0 हो गई, और 0 जब भी आ जाएगी तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारा 0 होगा। तो p2 पे भी क्या है, 0 है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, यस -1 एंड 2 आर द जीरोज। ये क्या है, जीरोज हैं किसके, x + 1 इंटू x - 2 की। ये क्या है, इसके जीरोज है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। इसका हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या गिवन है हमारे को। फिफ्थ पार्ट में पॉलिनोमियल px = आपको दे रखा है x² और आपको चेक करना है 0 पे। सो p0, अब 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। सो यस, ये भी क्या है, यस 0 इज द 0 ऑफ x²। ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं हम। सिक्स्थ पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल px है, आपके पास क्या है, lx + m गिवन है, और आपको चेक क्या करना है, p किस पे चेक करना है, -m/l पे। सो अब क्या करोगे आप, वैल्यूज पुट करोगे इसकी। अब देखो इसकी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, l इंटू जहां पे x क्या है वहां पे क्या रख देंगे हम, -m/l रखेंगे, और +m हमारे पास है ही। अब देखो l से l कैंसिल आउट हो गया, और क्या बचा मेरे पास, -m + m, और दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, 0 आ गया। सो इसमें भी क्या हो जाएगा, यस -m/l इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल। कौन से पोलिनोमियल के 0 हैं ये, lx + m के। सो यहां पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस कुछ नहीं करना है, जो भी 0 है अब आप उस वेरिएबल को क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे उस 0 से, और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपका सॉल्व करने के बाद 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, 0 है, अदरवाइज वो 0 नहीं है। अब देखो इसका हम सेवंथ पार्ट देखते हैं। सेवंथ पार्ट में देखो क्या दे रखा है, पोलिनोमियल x = 3x² - 1, और आपको चेक किस पे करना है, -1/√3 पे और 2/√3 पे। सो सबसे पहले मैं p -1/√3 पे चेक करता हूँ। सो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। सो ये क्या हो गया मेरा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और √3 का स्क्वायर होता है 3 -1। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी 1 -1 आ गया, और 1 - 1 क्या होता है 0। सो यहां से ये तो मेरा हो गया यस, फर्स्ट पार्ट तो मेरा हो गया यस। अब मैं इसका सेकंड पार्ट देखता हूं। सेकंड पार्ट में मेरे को क्या दे रखा है, p चेक करना है मुझे किस पे, 2/√3 पे चेक करना है। सो इसमें वैल्यूज डालता हूं, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ये आ गया 3। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1/√3 इज द 0 ऑफ हमारा क्या पोलिनोमियल था, 3x² - 1, यानी कि ये तो है, बट 2/√3 इज नॉट द 0। तो अपना यहां से क्या आ गया हमारे पास, कि जो हमारा -1/√3 है वो तो 0 है, लेकिन 2/√3 0 नहीं है। अब देखो इसका हम लास्ट पार्ट देखते हैं, यानी कि 8th पार्ट। अब देखो 8th पार्ट में हमारे को क्या दे रखा है, पोलिनोमियल px, क्या पोलिनोमियल हमारा 2x + 1, और आपको चेक किस पे करना है, ये x = 1/2 पे। सो p 1/2 पे चेक करते हैं हम, 2 इंटू 1/2 + 1। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और 1 + 1 आ गया, यहां से क्या आ गया, 2। तो 2 आ गया, इट मीन्स क्या है, नो 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ 2x + 1। सो क्या है हमारा, 1/2 0 नहीं है, किसका, 2x + 1 का। सो यहां से आपको है ना, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब मैंने आपको बताया है, जब भी आपको 0 निकालना हो तो आप क्या करोगे, जो भी आपको पोलिनोमियल गिवन है उसको 0 के बराबर रख दोगे। तो हम वही कर देते हैं। आप देखो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट अपना। देखो फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जीरोस निकालने हैं आपको। तो सबसे आपको px क्या दे रखा है, x + 5 दे रखा है फर्स्ट पार्ट में। तो आपको मैंने बताया कि px को आप 0 के बराबर रखोगे, अगर आपको 0 निकालना है तो आप क्या कर दोगे, इसमें
x प्लस फाइव इजिकल टू जीरो हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी -5 आ गई। अगर आपको इसको वेरीफाई करके देखना है, आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करके देख लो। तो p -5 की वैल्यू चेक कर लेंगे अब आप। -5 + 5, अरे ये क्या गया, 0 ही आ गया। अगर ये 0 आ गया है तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, px इजिकल टू आपको क्या दिया हुआ है, x -5। अब यहां से जो x -5 दे दिया आपको, यहां से आप क्या करोगे, देखो इसको भी 0 रख दोगे तो x -5 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 5, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करके देख लो, आप चेक कर सकते हैं। तो p5 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 5 - 5, ये भी क्या आ गया, 0। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। ऐसे ही देखो हमारा थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट में है आपको px इजिकल टू क्या गिवन है, 2x + 5। अब आपको 0 निकालने के लिए px इजिकल टू 0 रखना है। तो आप क्या कर दोगे, देखो 2x + 5 इजिकल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से 2x इजिकल टू हो जाएगा -5 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5/2। यहाँ पे मेरा एक वैल्यू और आ गई। अब इसको वेरीफाई करने के लिए इसमें आप पुट करके भी देख सकते हो। तो p -5/2 क्या होगा, 2 × -5/2 + 5, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0। सो ये आ गया मेरा 0। तो ये क्या है हमारा, -5/2 इसका 0 हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, बहुत ही आसान है। हमारे को 0 निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको क्या करनी है, सिर्फ उसको इक्वल टू 0 रख देना, जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है आपको, px इजिकल टू 3x - 2। 3x - 2 को भी क्या करोगे आप, 0 रख दोगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 3x - 2 इजिकल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे आप 2, और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2/3, और ये क्या हमारा 0 है। इस तरीके से मैं फिफ्थ पार्ट देखता हूँ। पोलिनोमियल px इजिकल टू आपको दे रखा है 3x। अब आपको इसको 0 रखना है, तो आप क्या करोगे, 3x इजिकल टू 0 रख दोगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 0/3, यानी कि 0 आ गया। सो इसमें इस केस में x की वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी कि 0 ही इसका क्या है, 0 है। अब देखो इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में क्या गिवन है आपको, px इजिकल टू आपको दे रखा है ax। आपको क्या दे रखा है, ax, और a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। यानी कि a की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, एक तो कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो अब आप इसको भी क्या करोगे, 0 के बराबर रख दोगे। तो आप क्या करोगे, ax इजिकल टू 0 कर दोगे। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/a, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि x की वैल्यू तो 0 हो सकती है, a की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती। तो इसका भी 0 क्या आ गया, 0 ही आ गया इसका 0 भी। सो ये हमारा ना बहुत आसान तरीका है पोलिनोमियल के जीरोस निकालने का। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या है, जो भी पोलिनोमियल आपको गिवन है उसको इक्वल टू 0 रख देना है। अब देखो इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं, सेवंथ पार्ट। अब देखो सेवंथ पार्ट में क्या गिवन है हमारे को, पोलिनोमियल क्या दे रखा है, px इक्वल टू cx प्लस डी दिया हुआ है। अब cx प्लस डी दे दिया, आपको कुछ नहीं करना, px इक्वल टू 0 रख देना है। सो मेरा क्या हो जाएगा, cx प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ से cx इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, -d आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, -d/c आ जाएगी। और ये मेरा क्या हो गया, 0 बन गया। किसका 0 बन गया, मेरा पोलिनोमियल का। अब मैं इसको वेरीफाई भी करके दिखाता हूँ इस केस में। देखो तो p -d/c का चेक कर लेता हूँ मैं। सो c इंटू -d/c हो जाएगा, प्लस d हो जाएगा। तो c से c कैंसिल आउट हो गया, मेरा आ गया -d + d, और दोनों आपस में क्या है, माइनस प्लस के क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ गया। सो इसका मतलब मेरा 0 क्या है, -d/c। और इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी हो गई खत्म। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आगे का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आगे का ये चैप्टर कवर करेंगे।